हेलो स्टूडेंट्स, बाकी बचा हुआ पार्ट हम आज ख़त्म करेंगे। तो हमने रेडिकल्स तक पढ़ा था कि एक सर्टेन ग्रुप होता है जो एलिमेंट की तरह होता है, लेकिन different elements remain intact in many chemical reaction. In fact they behave like, वो सिंगल एटम की तरह बिहेव करता है लेकिन वो वैलेंसी भी शो करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कंपाउंड रेडिकल कहते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले नहीं एग्जिस्ट करते हैं, बट ओनली एज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल्स आर हाइड्रोक्साइड, nitrate, carbonate and sulfate. Examples of divalent radicals are phosphate radical is a और डाइवैलेंट एग्जाम्पल, और फॉस्फेट जो है क्या है, ट्राइवैलेंट का एग्जाम्पल है। तो ये तीनों के मोनोवैलेंट में OH, डाइवैलेंट में जो है NO3, CO3 और सल्फेट हैं। ठीक है, ये सब ये मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट तीनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। अब आगे चलते हैं। The formula of compound containing compound radicals are also obtained by transposing valencies. इसके भी वैलेंसीज को जो है ट्रांसपोज करके जो है हम ट्रांसपोज वाले फार्मूले से इनका जो है फार्मूला गेन कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रेडिकल्स विथ वैलेंसीज, यहाँ पर जो है देखिए NaOH, ठीक है, तो मोनोवैलेंट है तो एक Na लगा हुआ है, ठीक है। NO3 मोनो है तो एक KNO3 लगा हुआ है। NH4 एक, SO2 दो, ये डाइवैलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, NH4 का होल ट्वाइस, देखिए यहाँ फॉर्मूले में क्या हो गया, NH4 का होल ट्वाइस हो गया है। क्लियर है। अब नीचे आते हैं NaCO3, CO3 डाइवैलेंट है इसलिए 2 Na लगेगा, तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। सिमिलरली फिर मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ट्राइवैलेंट होगा तो 3 जो है एलिमेंट को वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है, जोड़ सकता है। तो इस तरीके से जो है हम ट्रांसपोज के फॉर्मूले से ये इसके भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी दो एलिमेंट या कंपाउंड के मिलने से एक अगर नया कंपाउंड बनता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और उससे जिस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर देखिए वर्ड्स यूज किया है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम जानते हैं कैसे होता है, जब कोई दो एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलते हैं तो उनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कार्बन, यही एग्जांपल हम लोग पहले भी देखे हैं। C+O2, ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जलाया जाता है तो CO2 बनता है। इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ इनसफिशियंट, अगर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट रिएक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ इज़ नोन एज रिएक्शन। जो दो सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो नया प्रोडक्ट बनता है जैसे C और O2, एक बार यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता में मिला तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, CO2। उसी तरह कमी में जब मिला, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में जब C और O2 को जो है जोड़ा गया तो हमें CO मिला। तो ये जो बनने वाला पार्ट होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो बनाने वाला पार्ट होता है, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। So the number of atom of each element on the reactant side must as the number of product side, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना होता है कि दोनों साइड में जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है बराबर होने चाहिए।
अगर इस तरीके से वो बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस रूल इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे ऊपर हमने दिया हुआ था इक्वेशन C+O2 इज इक्वल टू CO, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, यानी कि इधर 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ इधर सिर्फ 2 ही एटम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम 2 कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 2CO तैयार होगा। ठीक है, अब ये क्या है, अब इस इक्वेशन को, नीचे वाले इक्वेशन को देखिए, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, इस कंपाउंड के 2 एटम्स बनेंगे, CO के 2 एटम्स बनेंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये क्या है, यह एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओनली बैलेंस्ड इक्वेशन आर एक्सेप्टेबल हियर। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच इक्वेशन इज, जैसे HCl होता है, लेकिन ये किस तरीके से लिया जाएगा, H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl, उसी तरीके से 2H2O, उसी तरीके से 2MgO। क्लियर है। अब लास्ट क्या है, समटाइम्स द इक्वेशन इज मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय मेंशनिंग द कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर हम जो है, जो बीच में एरो होता है उसके ऊपर जो वर्ड्स हम लिखते हैं वो कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। तो हम इक्वेशन के जो है बीच में जो एरो इस्तेमाल हो रहा है उस पर हम जो है कंडीशन को भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि उस इक्वेशन की इंफॉर्मेशन और परफेक्ट हो सके। पॉइंट टू रिमेंबर यहाँ पे दिया गया है, इसे आप रीड कर लेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मैं आपको जो है थोड़ा सा ब्रीफ करने जा रहा हूँ, उसे आप देख लें अपनी बुक्स में। व्हाट डज द फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस टेल यू, किसी सब्सटेंस का फॉर्मूला आपको क्या बताता है। तो इसको हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी फार्मूला जो है वह उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये सारी चीज़ें बताता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, कोई भी एक एटम की कितनी कैपेसिटी है दूसरे एटम को जोड़ने की, वही उसका वैलेंसी होता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं, अपनी बुक में आप एक बार सर्च करेंगे आपको मिलेगा। व्हाट इज़ द फॉलोइंग कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ एटम, उसको हम क्या कहेंगे, of 2 or more element having like an atom and having a valency is known as a compound. Name 2 element that have variable valency, तो कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है। ठीक है, और उससे जो कंपाउंड ये आपकी बुक में दिया है खोज के लिख लीजिए। व्हाट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन, जो इसमें रिएक्टेंट के एटम नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम बराबर हो उसे हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। फाइंड आउट द वैलेंसी, यहाँ BaCl2 में वैलेंसी आपको निकालना है, तो Ba की वैलेंसी 2 होगी और Cl की वैलेंसी 1 होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप चेक कर सकते हैं, जैसे Ba है तो Ba अकेले लिखा हुआ है, यानी कि Cl की वैलेंसी क्या होगी, जितना नंबर ऑफ Bl उसमें जुड़ा, Ba जुड़ा होगा। उसी तरह PCl3 का आप चेक कर सकते हैं कि एक P के साथ 3 Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि एक P जुड़ा हुआ है, यानी Cl की वैलेंसी 1 और 3 Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि P की वैलेंसी 3। यहाँ पर PCl5 है तो यहाँ पर P की वैलेंसी 5 और Cl की वैलेंसी 1। NH3H की वैलेंसी जो है 1 और N की वैलेंसी 3। तो इस तरीके से बाकी सबकी वैलेंसी आपको निकालनी है। और 100 वर्ड्स का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर कंपाउंड रेडिकल्स, जो सिंगल एटम होते हैं लेकिन वैलेंसी भी शो करते हैं, इससे ऐसे कंपाउंड को हम रेडिकल कंपाउंड कहते हैं। आपको रेडिकल कंपाउंड का जो है दिया गया है पूरा चार्ट, उस चार्ट में से आप उसको लिख लेंगे और उनकी वैलेंसी, मोनो एटॉमिक, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, जो उनकी वैलेंसी है वो आप तीनों वैलेंसी ज़रूर शो करेंगे। आगे के कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं उसे आप कंप्लीट करके मुझे फॉरवर्ड करें। थैंक यू। बी एट होम, बी सेफ।